गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी मैथ्स कोचिंग में। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 5 का यहाँ पर आप इसे देख रहे हैं। 60 अंक का पूरा टाइम पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। 1 किलोमीटर तो यहाँ पर 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है 1/2 प्लस 1/4 को नापना है, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दूसरे के बाद तीसरे पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसे आप कंप्लीट करें। एक आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 4 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है गोली दाल का, तो यहाँ पर 4 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली आयत का 2 समान त्रिभुजों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9 पर। तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो एक एक करके इनके भी आंसर कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है पानी में भरे गिलास में 5 रुपए का सिक्का डालने पर 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है, तो सिक्के का आयतन। तो यहाँ पर पूछा गया है सिक्के का आयतन, तो यहाँ पर आपको आयतन पूछा गया है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 आयतन आपको कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है, तो सिक्के का आयतन। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आयतन भी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। 7 देखेंगे 200 प्लस 300 बराबर है दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। तो 100 करके आप इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है समबाहु त्रिभुज को घुमाने पर वह भी दिखेगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज को घुमाने पर, तो यहाँ पर समान दिखेगा, यानी बराबर या समान लिख सकते हैं आप, बराबर या समान दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है फांसी की 6 सतहें होती है। फांसी में कितनी होती है, 6 सतहें होती हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। 10 देखेंगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक मछुआरी एक माह में 125 रुपये की बचत करती है, तो बताइए एक वर्ष में कितने रुपए की बचत करेगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मछुआरा एक माह में 125 रुपये की बचत करती है, तो एक वर्ष में कितने हुए, 12 को गुणा कर देंगे इसमें। तो 125 गुणा 12, 12 पंचे 60, 60 की 0, हाँ से 6, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, 24 और 6 30 की हो जाएगी 0, हाँ सिलाई 3, 12 एकम 12, 12 3 15, यानी 1500 रुपये की बचत कर पाएगा एक वर्ष में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 देखेंगे अनुमान लगाइए, बताइए कि आपकी हथेली और पैरों के तलवे में कितना में से कितना क्षेत्रफल अधिक है। तो अनुमान लगा के बताना है, तो लगभग दुगुना होता है या बराबर होता है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। एक युवान की कीमत 5.50 रुपये के बराबर है। 10 युवान कितने रुपए के बराबर होंगे, तो 10 की पूछी गई है, एक की 5 है, तो एक तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 5 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे और 5 10 50, तो 50 वो हो जाएंगे, यानी 55 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 55 रुपये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 99 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो यहाँ पर 99 मीटर इसका राइट आंसर, सेंटीमीटर फिर मीटर, तो यहाँ पर आपका 0.99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में, तो सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मीटर, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। 9.9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.999 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 0.99 मीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 5 सिक्के का वजन 9 ग्राम है। ये तो ऐसे 1000 सिक्कों का वजन कितना हो जाएगा, 1000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 9,000, हाँ 5 रुपये के सिक्के का वजन, तो यहाँ पर 9,000 हो जाएगा, 9 ग्राम है तो 9,000 हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। राजा के पास
15 टॉफियाँ हैं। इनमें उसने अपने छोटे भाई को कुल टॉफियों का 5वां हिस्सा दे दिए 5वां हिस्सा यानी एक 5वां हिस्सा, ठीक है, यानी 5 में से एक दे दिया है, हिस्सा दे दिया। तो बताइए राजा के पास कितनी टॉफियाँ बची तथा उसके छोटे भाई को कितनी टॉफियाँ मिली। तो यहाँ पर एक हिस्सा दे दिया यानी 5 में से, यानी 3 गोलियाँ उसने आपको दे दी और यहाँ पर 12 गोलियाँ उसके पास अभी हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपका स्क्रीन पर। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि चौड़ाई 50 मीटर है तो खेत की परिमाप निकालिए। तो यहाँ पर खेत की परिमाप पूछी गई है। अगर यहाँ पर पूछी गई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो यहाँ पर 50 है तो वो 100 हो जाएगी। 100 दूनी 300 आपका राइट आंसर आ जाए। 400 इसका राइट 300 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 18। सोनू ने चांदी की सहायता से 70 और 90 के कोण बनाए, इनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर न्यून कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 1/5 का दशमलव भिन्न के में बदलिए। तो यहाँ पर 0.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन पूछा है 5 एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 5 एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आप इसे एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 वाले में। तो यहाँ पर 1/3 आपका फुटबॉल वाला क्षेत्र है और वो क्रिकेट वॉलीबॉल पसंद करते हैं और यहाँ पर 2/3 आपको फुटबॉल पसंद करते हैं। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा आप इसे 23वें क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर भी देख सकते हैं आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। 22 को यहाँ पर देख लेना आपको। एक दुकानदार ने 50-40 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डिब्बों में बराबर बराबर रखा गया। बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार 20 डिब्बों में रखा है तो 20 का भाग देने 2 से कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 अर्थात 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक डिब्बे में 252 दिए गए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है दुकानदार में एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। विजय ने 8 टेबलें खरीदी तथा 500 रुपये की एक कुर्सी खरीदी। विजय दुकानदार को कितने रुपए देगा। 250 की उसने 8 टेबलें खरीद ली जैसे, तो 250 की 5 को 20 और 25 500 एक और 2500 रुपये देगा। वो कितने देगा 2500। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कमला के पास 28 आइसक्रीम थी। उसने आइसक्रीम का 1/4 भाग मोहन और भाग सीता को दिया। कमला और दो के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग शेष बचा। तो यहाँ पर भाग उसमें से 1/4 भाग मोहन और भाग सीता को दिया, यानी 1/4 भाग मोहन और सीता को दिया। कमला और 2 के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग शेष रहा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 दे दिया उसने 6 था, तो इस प्रकार आप देखेंगे 4 भाग मोहन को 1/4 भाग मोहन
और भाग सीता को दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लिया अपने हिसाब से। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, 15, 30, 45 का तो यहाँ 15 जैसे 2 से 3 से कट रही है, 5 से 3 से कट रही है, 5 से कट रही है, यहाँ पर 15 से ही कटेगी संख्या। 30 देखेंगे 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, यहाँ पर 5 से कट रही है, 6 से कट रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसे 10 से कट रही है, 10 से कटने के बाद 15 से भी कट रही है, और 15 के बाद आप सीधा 30 से भी काट देंगे। ऐसे ही 45 को कर लीजिएगा। इस प्रकार आपके गुणनखंड कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा पेपर इस प्रकार कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप चाहें कि लिख कर प्रोवाइड कर दें समझा कर सिर्फ, तो आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो आई है तो जाकर उसे भी देख